हेलो दोस्तों। मैं एहतराम खोकर स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ के आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है। रोज अपनी लाइव क्लास होती थी, हम थोड़े सा आपको अवगत भी करा चुके थे कि रिकॉर्डेड मिल सकती है। तो प्यारे मित्रों, आज की क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है उसको हम एक क्लास या दो क्लास में समाप्त कर देंगे प्यारे मित्रों। फिर अपना इधर से टॉपिक लगभग समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम अपने पास कमेंट करके बताइए कि परसेंटेज स्टार्ट करना चाहिए, अनुपात समानुपात स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, सब जगह काम में आएगा। फिर हम एवरेज की तरफ मूवमेंट करेंगे, तो ये अपनी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी आगे की। तो आप थोड़ा सा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो प्यारे मित्रों, आज हम बता दूं मैं, टॉपिक का नाम है, आपको स्टार्ट करें तो एलसीएम और एचसीएफ। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, और नंबर सिस्टम के जितने भी पीवाईक्यू है वो आप तक मैंने पहुंचा दिए हैं। तो अब कुछ बचा नहीं है, कंप्लीटली चर्चा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसकी भी चर्चा हम प्यारे मित्रों कर लेंगे। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट कम आते हैं, कभी कभार आजकल तो फिर भी पूछने लग गया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, डायरेक्ट पूछने लग गया, शब्द आने लग गए। एक दो क्वेश्चन हर साल रहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको आता है तो नाम से प्यारे मित्रों, हम नाम इसके बहुत सुनते हैं। क्या कहलाता है प्यारे मित्रों एलसीएम का मतलब? लघुत्तम। लघुत्तम समावर्ती अपने पास, लघुत्तम समावर्तक। और अपने पास ये क्या है बताओ, देखिए, लघुत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अपने पास, महत्तम समावर्तक है। तो एलसीएम और एचसीएफ का इसका मतलब क्या है? महत्तम है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है प्यारे मित्रों। इसको क्या कहेंगे? नाम से ही याद रखेंगे। ये क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। देखो, इनका पता चलेगा, हम सुन रहे हैं बहुत अच्छे से इनका नाम, लेकिन हम बहुत अच्छे से सुन। एलसीएम का मतलब क्या है? लोवेस्ट। लोवेस्ट प्यारे मित्रों, कॉमन मल्टीप्लाई। देखो, नाम से बहुत अच्छे से याद रखे, कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये क्या है प्यारे मित्रों? मल्टीप्लाई है। ये किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या होगा? फैक्टर होगा। ये दोनों में सबसे बड़ी, जैसे मान लो कि मल्टीप्लाई का मतलब टेबल होता है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मैं एग्जांपल आपको सेट करने का प्रयास करूं, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम इनको अलग अलग से अध्ययन करने का। जैसे मैं मान लो कि 6 और किसका, मान लो प्यारे मित्रों 8 की बात करूं, तो मल्टीप्लाई की चर्चा करूंगा तो 6 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6, फिर 12, फिर 18 प्यारे मित्रों, फिर क्या होगा? 24, फिर क्या होगा अपने पास? 30, फिर क्या होगा? 36, ऐसे चलता रहेगा। और अपने पास इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा प्यारे मित्रों? 18, कितना होगा? 16, फिर क्या होगा? 24, फिर क्या होगा अपने पास बताओ, देखिए 32, यही तो होगा। फिर क्या होगा? 40 होगा प्यारे मित्रों। ऐसे ही तो चलता रहेगा, हम कह सकते हैं। आपको पूछे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, बताओ इनमें आपको 8 और 6 और 8 का क्या पूछ ले, समझते जाना, 6 और 8 का क्या पूछ ले? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो नाम से एलसीएम का मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कौन सा है? देखो, कॉमन अपने होने में अपने पास क्या है? 24 भी है, आगे भी आएगा। 36 के बाद में क्या हो गया प्यारे मित्रों? 42। इसके बाद में चर्चा करें, 42 के बाद में कितना आएगा? 48। इसमें क्या करेंगे? 48। देखो, आगे भी कॉमन फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नाम से पता चल रहा है कि लोवेस्ट। लोवेस्ट को मल्टीप्लाई का मतलब इन 6 और 8 का जो एलसीएम की चर्चा करूं, बताओ 6 और 8 की एलसीएम की चर्चा करूं तो प्यारे मित्रों कितना होगा? 24 होगा, ये नाम से पता। और फैक्टर की चर्चा करूं, देखो कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ये किसकी चर्चा कर रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की चर्चा कर रहा है। तो 6 और 8 के फैक्टर की चर्चा करूं तो इसका एक भी फैक्टर होगा, इसका दो भी फैक्टर होगा, इसका तीन भी फैक्टर होगा, और इसका 6 भी फैक्टर होगा, यही तो होंगे। इस 8 की चर्चा करूं तो इसका एक भी फैक्टर है, इसका दो भी फैक्टर है प्यारे मित्रों, इसका 4 भी फैक्टर है, और इसका 8 भी फैक्टर है। इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या? बता दीजिए अपने पास, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, देखो कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन फैक्टर तो आपको ही पता है कि कौन कौन सा है कॉमन फैक्टर, बताइए। कॉमन फैक्टर की चर्चा करूं तो एक और दो दोनों कॉमन है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा प्यारे मित्रों? एचसीएफ 6 और 8 की चर्चा करूं तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये पता चला। देखो, एक और चीजें पता रहेगी, यदि मल्टीप्लाई का चर्चा करूंगा तो मल्टीप्लाई प्यारे मित्रों, जो संख्या आई है
जो संख्या ये उसकी उन संख्याओं का एलसीएम में भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका मतलब एलसीएम एलसीएम है ना, वो संख्याओं से क्या होता है, वो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। संख्याओं से क्या होगा प्यारे मित्रों, जैसे संख्याएं लिखेंगे नीचे तो पूर्णतः विभाजित होगा, ध्यान रखेंगे, पूर्णतः विभाजित होगा। प्यारे मित्रों याद रखें, एलसीएम में किसका भाग देते सकते हैं, संख्याओं का भाग दे तो संख्याएं के भाग देने पर वो कॉमन मल्टीप्लाई था तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन एचसीएफ की चर्चा करूं तो ध्यान रखें, संख्याओं में किसका भाग दिया जाता है, संख्याओं में किसका भाग दिया जाता है, एचसीएफ का भाग दिया जाए तो वह पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य होगा। ये बड़ी बात है। इसका मतलब एचसीएफ तो एचसीएफ का संख्याओं में भाग दे तो पूर्णतः जाएगा और एलसीएम में संख्याओं का भाग दे तो क्या आएगा अपने पास, पूर्णतः। तो यहां से एक बात पता चली कि 6 और 8 का एलसीएम है वह या तो अपने पास इन संख्याओं के बराबर हो सकता है या इन संख्याओं से बड़ा होता है। लेकिन एचसीएफ की चर्चा करूं तो ये संख्याओं से के बराबर आ सकता है या छोटा आ सकता है। बराबर कब आ सकता है, आपको पता कि क्या आ जाए अपने पास, सेम सी बातें आ जाए, संख्याओं के बराबर आ सकता है। जैसे 6 और 12 का एचसीएफ की चर्चा करूं तो प्यारे मित्रों एचसीएफ आप देख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो कितना आएगा, इसको 2 गुणा 3 लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे मित्रों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अपने पास, 2 गुणा 3 6 है। तो 6 किसके बराबर आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। तो आप सबके सब जानते हो कि संख्या के बराबर आ गया। तो हो सकता है एचसीएफ संख्या के बराबर हो या संख्याओं से क्या होता है, छोटा। बराबर हो सकता है, एचसीएफ कभी बड़ा नहीं होगा। इसी प्रकार एलसीएम में संख्याओं के बराबर आ सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। ये छोटी सी बात अपने को इस परिभाषा से कैसे पूछ सकता है। आप सब बहुत ऐसे गुणा भाग कर रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते प्यारे मित्रों। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कई बार कह देगा कोई व्यक्ति, समझाने का प्रयास कीजिए। मैं दैनिक जीवन में एग्जाम्पल की चर्चा करूं। जैसे अपने पास कई बार कह देता है कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास मान लो कि मैं पार्क में जाता हूं, मुझे पार्क में जाने में संडे के अलावा समय नहीं मिलता तो मैं हर 7 दिन से जाता हूं। लेकिन एक मेरा दोस्त है जो थोड़ा सा क्या है, चुलबुला है, वो क्या करता है प्यारे मित्रों, वो कहता है कि यार 7 दिन तो ज्यादा हो जाते हैं, मुझे तो क्या जाना है, अपने पास 3 दिन से जाना है, 3 दिन से जाना है। तो ये पूछ लेगा कि वह दोनों कब अपने पास से उस पार्क में मिल सकते हैं। तो कब दोनों मिल सकते हैं, कॉमन आए यही तो है अपने पास। तो सबसे पहले कब मिलेंगे, मैं कह रहा हूं कि मैं 7 से जा रहा हूं तो मैं पहले दिन जाऊंगा, फिर 7वें दिन जाऊंगा, फिर 14वें दिन जाऊंगा, फिर 21वें दिन जाऊंगा, फिर 28वें दिन जाऊंगा, फिर प्यारे मित्रों 35वें दिन जाऊंगा। ऐसे तो जाऊंगा। अरे मैं पहले दिन गया उसके बाद में जस्ट 7वें दिन जाऊं तो 7 के मल्टीप्लाई के रूप में जाता हूं। और मैं ये कहूं कि मेरा मित्र है वो चुलबुला है, वो किस 3 दिन से जाता है, वो तीसरे दिन जाएगा, 6वें दिन जाएगा और किसे 9वें दिन जाएगा, फिर प्यारे मित्रों कौन से दिन जाएगा, 12वें दिन जाएगा, फिर 15वें दिन जाएगा, फिर अपने पास 18वें दिन जाएगा और फिर किसे 21वें दिन जाएगा, फिर 24वें दिन जाएगा, ऐसे जाएगा। पूछ लेगा कि वह पहली बार कब मिलेंगे। तो प्यारे मित्रों पहली बार कब मिलेंगे बताओ, देखिए 21वें दिन मिलेंगे यानी 21 दोनों में आ रहा है। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यही तो है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, फैक्टर नहीं प्यारे मित्रों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यही है। तो मल्टीप्लाई पूछ रहा है, कौन से दिन मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई पूछ रहा है। तो कौन से दिन मिलेंगे प्यारे मित्रों, 21वें दिन। ये मान लीजिए जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से 21वें दिन होगा। इसका मतलब भाई साहब तो 3 बार ही गया लेकिन ये भाई साहब कितनी बार चला गया बताओ, देखिए 7वीं बार मिलेगा। ये इसके लिए 7वीं बार है और इसके लिए तीसरी बार है। तो यहां ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, वह पहली बार कितनी, अब दूसरी बार पूछे तो आप सबके सब जानते हो कि 42वें दिन मिलेगा। फिर तीसरी बार पूछे तो कितना बताओ, देखिए 63वें दिन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे सीधे नहीं पूछेगा। तो हमें यह पता चला प्यारे मित्रों कि हमें जो चीजें एलसीएम की चर्चा होगा तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कॉमन की चर्चा कर रहा है कि कब मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति चर्चा करे, मान लो मैं यहां बैठा हूं, एक कॉकरोच है, ये कॉकरोच है प्यारे मित्रों, ये मान लो कि ये चक्कर लगा रहा है, इसके राउंड यूं 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 चक्कर लगा रहा है। और इस कॉकरोच भाई साहब है, ये मान लो कि हर 3 मिनट में चक्कर लगा रहे हैं, 3 मिनट में चक्कर लगा रहा है। कोई दूसरा कॉकरोच है, वो भी क्या कर रहा है प्यारे मित्रों, एक निश्चित डिस्टेंस पर था अपने पास, मान लो कि यहीं से स्टार्ट होता है, ये अपने पास क्या कहेगा, ये 4 मिनट में चक्कर लगा रहा है। तो ये पूछ सकता है कि ये पहली बार
पहले तो मिल ही गए, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बार कब मिलेंगे बताओ। देखिए मैं कहूंगा ये 3 मिनट में लगाएगा तो पहला चक्र 3 मिनट में, दूसरा 6 मिनट में, तीसरा 9 मिनट में, चौथा 12 मिनट में, पांचवा 15 मिनट में, ऐसे तो लगाएगा प्यारे मित्रों। पहली बार कब मिलेंगे तो क्या आएगा प्यारे मित्रों, 4, 8 और 12। इसका मतलब क्या मिल गया, पहली बार 12। इसका मतलब ये भाई साहब तो 3 ही चक्कर लगाएंगे, तीसरे चक्कर में यहां आएगा, तब ये चौथा चक्कर लगाकर यहीं वापस मिल जाएंगे, जहां पहले थे वहीं वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन मल्टीप्लाई आया। पहली बार एक जगह मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, चर्चा भी कर सकते हो आराम से कि मैं 3 मिनट लगाया, फिर 6 मिनट लगाया, फिर 9 और ये 12। उस 12 मिनट में अपने पास आपको पता चल गया कि अंतर कितना आया, आपके सामने है कि 12वें मिनट जब होगी तब दोनों एक जगह वापस मिल जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो कर सकते हो। एलसीएम कहाँ निकालना है, एचसीएफ कहाँ निकालना है, पता चला। देखो पहली बार न्यूनतम समय में कितनी बार मिलेंगे या न्यूनतम कितने दिनों बाद में मिलेंगे, तो लोवेस्ट की चर्चा कर रहा है, कॉमन मल्टीप्लाई की, क्योंकि कॉमन आएगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा प्यारे मित्रों। तो ये बात हुई। और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है प्यारे मित्रों, ये एलसीएम की बात हुई। एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे करेगा समझने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या करता है, मान लो कि अपने पास ये कह देगा, मुझे अपने पास कोई भी, अपने पास क्या है, कपड़ा, अपने को कपड़ा है, कपड़े की लंबाई है प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर लें कि कितनी है, मान लो कि 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। दूसरे कपड़े की लंबाई कितनी है, या अपने पास 4 मीटर है, 4 मीटर, ये पूछ ले। अगला कह देगा 6 मीटर है और 4 मीटर है, तो ये कह देगा कि ऐसी कौन सी इंच टेप लूं, ऐसी कौन सी इंच टेप लूं कि ताकि इन दोनों को समान भागों से मापा जा सकता है, या समान भागों में कितने समान भागों में विभाजित किया जाए कि ये समान रूप से हो जाए। किस किस अपने पास अधिकतम किस लंबाई की इंच टेप लूं कि इनको क्या किया जा सकता है, दोनों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो बताओ। तो इस समय प्यारे मित्रों मैं चर्चा करूं तो क्या एक एक की लूं तो भी तो चल सकता है, एक एक की लूं तो भी 6 बार नापूंगा पूरा नब्बेगा। 6 एक ही सेंटीमीटर की ले लूं, मान लो 6 सेंटीमीटर लंबा है, ये 4 सेंटीमीटर लंबा, मीटर दे रखा तो मीटर मान लो। ये 1 सेंटीमीटर की इंच टेप लूंगा तो इसके 6 टुकड़ों में पूर्णतः अपने पास नाप देगा, ये 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये लोएस्ट नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 के करूं तो 2 के टुकड़े करूंगा तो भी प्यारे मित्रों इसको 3 बार में माप दूंगा, और इसको कितनी बार में माप दूंगा, अपने पास प्यारे मित्रों 2 बार में माप दिया जाएगा। तो ये इसके कितने, 2 ही तो है, या तो इंच टेप 1 सेंटीमीटर की ले सकता हूं या इंच टेप 2 सेंटीमीटर। अगले ने कहा कि अधिकतम कितनी अपने पास लंबाई की क्या ली जाए, इंच टेप ली जाए कि ताकि इनको पूर्णतः मापा जा सकता है। अधिकतम की चर्चा कर रहा है, तो एचसीएफ की चर्चा कर रहा है, और एचसीएफ कितना आएगा प्यारे मित्रों, इस समय 2 आएगा। कर सकते हो ना ऐसा, ऐसे काम कर सकते हो आराम से। तो इन चीजों को हमने एक एग्जाम्पल से समझा कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगली चर्चा करूं तो इसके थोड़े थोड़े अपने पास जो मायने हैं, जो रिजल्ट है, उनके बारे में हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं प्यारे मित्रों। गौर फरमाएंगे तो क्या है, एलसीएम की परिभाषा मैंने कहा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक अपने पास एल लेस है, लेस है कहते हैं हम शॉर्ट रूप से। प्यारे मित्रों क्या हुआ, वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। अगले ने कहा सबसे छोटी संख्या जो आपको संख्याएं दे रखी है उनसे क्या हो जाए, वो कंप्लीटली विभाजित हो जाए। याद रखोगे प्यारे मित्रों, जो भी संख्या दी जाए उनसे लेस से कंप्लीटली विभाजित होता है। तो कंप्लीटली हो रहा है ना, 8, 16, 24, 32, 40 और 48, 20 के फैक्टर अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 40, 60। तो लोवेस्ट कौन सा आएगा प्यारे मित्रों, 40 आएगा। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 40। होने में तो कॉमन और भी हो सकते हैं, जैसे मैं बात करूं तो कितना आएगा बताओ, देखिए 8 जोड़ेंगे तो 56, 56 के बाद में कितना आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 64, आप सबके सब जानते हो। 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80। तो कन्फर्म है 20 और कितना आ जाएगा अगला 80। बताओ, ये भी एक कॉमन तो है लेकिन लोवेस्ट नहीं है। लोवेस्ट कितना है, 40 ही है। लोवेस्ट कितना है, 40। एग्जाम्पल मैंने फिर कहा कि 9 और 15 के एलसीएम कितने हो सकते हैं, 9, 18, 27, इसके मल्टीप्लाई। एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई लेते हैं, एचसीएफ के लिए फैक्टर लेते हैं प्यारे मित्रों। तो क्या आ जाएगा, 9, 18, 27, 36, 45, 54,
आपको पूछा है लोवेस्ट कॉमन, तो लोवेस्ट बताओ देखिए 45 से पहले लोवेस्ट है क्या? नहीं है, तो लोवेस्ट एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कितना आएगा? 45। कर लोगे ना? एलसीएम और एचसीएफ की पहचान करना सीखी हमने। अगली चर्चा करूं तो ये कैसे कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले याद रखोगे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अभाज्य संख्याएं हो या सह अभाज्य संख्याएं हो, को प्राइम नंबर हो अपने पास, को प्राइम नंबर हो प्यारे मित्रों, या प्राइम नंबर हो, आप ध्यान रखोगे, या प्राइम नंबर हो, इन संख्याओं का जो लेस निकाला जाता है ना, वो क्या करोगे रे मित्रों? सोचोगे क्या? सोचने की जरूरत ही नहीं है। यदि प्राइम नंबर हो और को प्राइम नंबर हो तो आपको बिल्कुल 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है। उनका जो लेस होगा ना, वो संख्याओं का क्या होता है? हमेशा ही गुणनफल होता है। तुरंत कर दी। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके फैक्टर नहीं होते हैं। फैक्टर नहीं होंगे, फैक्टर हो सकते हैं लेकिन अपने पास ऐसा कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो हम तभी तो भाज्य और अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या हुआ प्यारे मित्रों? 3, 5 और 7 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एलसीएम 3, 5, 7 का 105 ही आएगा। इससे पहले कोई भी इसका क्या नहीं होगा? कॉमन मल्टीप्लाई नहीं होगा। 5, 7 और 11 का एलसीएम पूछे तो कितना आएगा? इनका तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई होगा प्यारे मित्रों। फिर मैंने कहा ये तो अभाज्य नंबर हुए प्यारे मित्रों, लेकिन को प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 8 और 9 आप सबके सब जानते हो कि को प्राइम नंबर है या नहीं? इनका भी कोई फैक्टर होगा नहीं। इसके फैक्टर तो कर सकता हूं, कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 कर सकता हूं। इसको कितना कर सकता हूं? 3 गुणा 3, लेकिन कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो को प्राइम नंबर हो प्यारे मित्रों या प्राइम नंबर हो, तो इस समय उनका एलसीएम है वो हमेशा ही संख्याओं का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। आपके सामने 2, 5, 9 और 25, इसमें कॉमन कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है। कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। कर लोगे ना? आपको कोई कहे, आपको देख के पता होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए आपको? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनकी परिभाषा आनी चाहिए। इसलिए नंबर सिस्टम आपको कंप्लीटली करवा दिया गया है। तो ये एलसीएम आया। कर लिया या नहीं कर लिया प्यारे मित्रों? ये बेसिक सीख रहे हैं हम, आगे चल के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, पीवाईक्यू करवाया जाएगा आपको। दो से अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेस है। लेस का मतलब एलसीएम प्यारे मित्रों, लेस का मतलब एलसीएम गुणनफल 495। ये कहा कि दो से अभाज्य। अब बताओ 495 दो से अभाज्य कहा, इसका मतलब प्यारे मित्रों 495 के मैं फैक्टर कर लूं तो मुझे पता है कि ऐसे दो फैक्टर होंगे जिनमें कॉमन कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो अपने पास क्या होंगे? सहभाज्य संख्या होगी। 5 का भाग दूं, 5 का दे दिया प्यारे मित्रों। 45, 45 तो कितना आ गया? 99 आ गया। 99 में 9 गुणा क्या कर दूं अपने पास? 11 कर सकता हूं क्या प्यारे मित्रों? तो बता दीजिए। इसका मतलब 45, देखो 45 और 11 ऐसे दो फैक्टर बन गए जो इस संख्या का अपने पास क्या है? इस संख्या का पता भी चल रहा है। देखो 55 और 2 नहीं हो सकते, 11, 5, 55 और क्या हो सकता है? बताओ 55 और अपने पास 11, 5, 55 और 9 ऐसा हो सकता है जो इसका, ये दोनों सहभाज्य संख्या हो सकती है, ये दोनों सहभाज्य संख्या हो सकती है। और क्या हो सकती है प्यारे मित्रों? 99, 99 और 5 हो सकती है। 99 और 5 ऐसी सहभाज्य संख्या है जिसके अपने पास एलसीएम कितना हो सकता है? तो ऑप्शन में तीनों नहीं दी जाएगी, ऑप्शन में उस समय एक ही दी जाएगी आपको छांटने। ऐसे कितने समूह बनाए जा सकते हैं जिसका ऐसा पूछ ले तो आपको कितने समूह जो बना सकते हो वो आपके सामने। एक और क्या बन सकता है? एक और 495 भी तो बन सकता है। तो ये ध्यान रखिए अपने पास। तो प्यारे मित्रों ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी, रख लोगे ना? अगला कि इनको कैसे निकालते हैं, अपना मुद्दा सिर्फ एलसीएम निकालने का है। निकालेंगे कैसे प्यारे मित्रों? एलसीएम निकालने का जिम्मा अपने हाथ में है, आपके हाथ में है। तो आप बताओ कैसे निकालोगे एलसीएम? सामान्य विभाजन विधि, ये आपको काम में कम लेनी है, मैक्सिमम काम में नहीं लेनी है। बाकी क्या करोगे? जैसे मुझे कोई खया, जैसे मान लो कि 6, 8 और 12 प्यारे मित्रों एलसीएम देना है, तो आप सबसे पहले कॉमन डिवाइड करो। 2 का देंगे तो 3, 4 और कितना आएगा? 6 प्यारे मित्रों। फिर 2 का दे सकते हो, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा प्यारे मित्रों। फिर 2 का दे सकते हो, इसमें नहीं गया, इसमें गया, इसमें गया। फिर 3 का दे दोगे तो 1, 1, 1 तब तक देना है जब तक कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाए, 1, 1 नहीं आ जाए। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 6, 8, 12 का कर लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 तो कितना आएगा प्यारे मित्रों? इनका एलसीएम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24
ये लीजिए एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो ये एक मेथड ये है कि डिवाइड करके आप पता कर सकते हो। 4 6 8 का भी कितना आया है, 24 ही आया है। तो मैंने कोई दूसरा लिया है, इसने दूसरा लिया। ओके, अगली चर्चा करें प्यारे मित्रों, अगली चर्चा करें तो क्या है, अगला क्या है, गुणनखंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीएम निकालने की विधि। प्राइम आपको फैक्टर करना सिखाया था मैंने, बहुत पहले क्लास हो सकी है अपने पास फैक्टर वाले। आपको हर संख्या का प्राइम फैक्टर निकालना, फैक्टरों की संख्या निकालनी सीखी थी, प्राइम फैक्टरों का योगफल निकालना सीखा था, सब कुछ कर चुके हैं। तो किसी ने नहीं देखी है तो आप क्लास जाके देखिए, और वहां से फैक्टर नाम लिख के आपको क्लास मिल जाएगी, उसमें सब कुछ है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन विधि है। प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या है, बहुत बेसिक से चर्चा कर रहा हूं प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद में तो इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो क्या है प्यारे मित्रों, पहले सबसे पहले हर जो भी संख्या है उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, फिर प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम पावर लेते हैं। एलसीएम में मैक्सिमम पावर यूज करेंगे और एससीएम में अपने पास मिनिमम पावर यूज करेंगे। बताओ, आप सबके सब जानते हो कि मैं ले लूं जैसे 27 35 और मान लो कि मैंने 40 ले लिए और मुझे एलसीएम पूछना है, प्यारे मित्रों सोचने की जरूरत नहीं है। 27 के मैं फैक्टर करूं तो 3 की पावर 4 कर दूंगा ना, 3 की पावर 4 नहीं प्यारे मित्रों, 3 की पावर 3 कर दूंगा। 35 की चर्चा करूं तो 35 के फैक्टर 5 गुणा 7, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या? और क्या कर दूं, 40 की चर्चा करूं तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों, 5 10। ये लीजिए, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 कर लिया अपने पास। सबसे पहले क्या करना है प्यारे मित्रों, इसका एलसीएम पूछे, इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। कॉमन कौन सी है, 3 है क्या, नहीं है, तो 3 की पावर तो 3 अपने आप ही आ जाएगी। कॉमन नहीं हो तो पूरी उठानी है। और जो भी प्राइम फैक्टर है, मैंने कहा प्राइम फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। प्राइम फैक्टर 3 है, 5 है, 7 है, 2 है और 5 है। तो बताओ प्यारे मित्रों, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों का एलसीएम आएगा। सबसे बड़ी बात यह है, तो एलसीएम और एचसीएफ इस विधि से निकाले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है अपने पास। तो ये एलसीएम निकल गया। इसी प्रकार मैंने 9 27 और 35 का आपके सामने लिखा है। 9 का फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर 3 का स्क्वायर, 27 3 की क्यूब, इसको 7 गुणा 5 मैक्सिमम लेंगे। 3 फैक्टर है तो 3 की पावर मैक्सिमम 3 आई, 7 और क्या आ गई प्यारे मित्रों, 5 आ गई। तो ये मोटी बात हुई, कर लोगे ना। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ऐसे। फिर देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लस्य दिया जाए, लस्य दिया गया और संख्या पूछे। आपको कई बार जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम दे देगा प्यारे मित्रों। ये 3 संख्याएं हैं, 16 36 और प्यारे मित्रों अक्स, इनका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम प्यारे मित्रों आपको पता है 288 दिया। मैंने उस समय भी खाता, मैं फिर कह रहा हूं, आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम की चर्चा करूं तो 288 में 16 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 288 में 36 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 288 में अक्स का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इनमें से छांट सकते हो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने पास क्या है, लोवेस्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के लिए चर्चा करनी है। तो आप एक तो ये तरीका, दूसरा क्या है, दूसरा मैं कर लूं प्यारे मित्रों, दूसरा तो मुझे पता है कि क्या करना है। 16 का फैक्टर क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4। 36 के फैक्टर की चर्चा करूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 18 फिर 2 और फिर क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 3, यही तो लिखा जाएगा। इसका मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसके अलावा सोचने की जरूरत है क्या, मैं 288 के भी पता कर लूं, क्योंकि ये किसी संख्याओं के फैक्टर से ही तो प्राप्त हुआ है और फैक्टर कौन सी हुई है, मैक्सिमम पावर है। मैक्सिमम पावर है तो हम पता कर लेंगे, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 288 में 2 का भाग दो, 288 में 2 का भाग दोगे तो 144, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा प्यारे मित्रों, 144 70 140 और 72 आ जाएगा। 144 का कितना, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 72। 72 में फिर भाग दोगे तो 36, फिर 2 का भाग दोगे तो 18, 18 में अपने पास फिर 2 का भाग दोगे तो 9, 9 3 गुणा 3, यही तो आया। देखो फिर 288 144 फिर 144 का 72, 72 का 36
36 का अपने पास प्यारे मित्रों 18, 18 का 9, तो क्या आ गया, इसका मतलब इसमें 2 की पावर 5 है, 3 का स्क्वायर है, ये एलसीएम आया। अपने पास जो भी संख्या होगी अक्स, अक्स का कोई भी फैक्टर होगा वो 2 और 5 3 ही है, 2 और 3 ही है प्यारे मित्रों। अक्स किसी के भी 2 और 3, क्योंकि 2 3 2 3 ऐसा ही तो लिख रखा है, हो सकता है 2 और 3 का फैक्टर हो। अब देखो अपने पास चर्चा करें तो यहां 2 की पावर 5 आई है, मैक्सिमम काम में लेते हैं, यहां 2 की पावर 2 और 4 है, इसका मतलब यहां कन्फर्म है कि 2 की पावर 5 तो आएगी आई, मैक्सिमम काम में लेंगे। लेकिन 3 की पावर क्या हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है, 0 भी हो सकती है। 2 की पावर 5 गुणा क्या हो सकती है, 3 की पावर 1 भी हो सकती है। 2 की पावर 5 गुणा क्या हो सकती है प्यारे मित्रों, 3 का स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगी। यही 3 संख्याएं अक्स हो सकती है, इसके अलावा कोई संभावना है क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है इस एलसीएम के लिए। तो ये तो कितना आ गया प्यारे मित्रों, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 16 है तो 32 हो गया। इसकी चर्चा करूं तो 2 की 4 32 गुणा 3 हो गया, 32 गुणा 3 प्यारे मित्रों कितना होता है बता दीजिए, 96 हो गई। और ये 32 गुणा अपने पास कितना 9, तो कितना हो जाएगा 8, और प्यारे मित्रों कितना 9 दूनी 18, 9 30 27 रह के 28, तो 288, ये लीजिए पूरी पूरी आई है। तो 288 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये नहीं ऑप्शन में। क्या 32 ऑप्शन है क्या, नहीं है प्यारे मित्रों। तो क्या है प्यारे मित्रों 96, ये लीजिए, कर लोगे ना। तो क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूछे तो एलसीएम दिया गया हो, तो ये तरीका है कि उन संख्याओं की आप पहचान कर सकते हो। सबसे पहले इसके फैक्टर करोगे, इनके फैक्टर करोगे, पता करना है कि हम मैक्सिमम पावर काम में लेते हैं, तो जो फैक्टर आया है प्यारे मित्रों वो आराम से छांट कर सकते हो ना, इजी गोइंग जाकर अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्या दिया गया है, 40 520 और एक अन्य संख्या का एलसीएम देखो 25 5200 है, तो अक्स का मान ऑप्शन से भी करके चेक कर लें। देखो 40 और 520, इसका फैक्टर कर लीजिए, अपने पास कितना आएगा, 2 की पावर प्यारे मित्रों 8 पंजू 40, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 आ जाएगा। इसके फैक्टर कीजिए, अपने पास कितना आएगा, 13 चौक 52, तो 13 गुणा 2 का अपने पास 3 गुणा कितना आ जाएगा 5, यही आएगा, देख लीजिए 5 दूनी 10, 13 चौक 52, ओके यही आएगा। फिर बात करूं, मुझे कोई तीसरी संख्या इसके फैक्टर मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एलसीएम दे रखा है, एलसीएम का कर सकता हूं, कितना आएगा 52 गुणा 100 लिख दूंगा प्यारे मित्रों, तो क्या 13 चौक 52, 13 चौक 52 प्यारे मित्रों, 25 चौका 100, 25 गुणा 4, तो कितना आएगा 13 गुणा 2 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर प्यारे मित्रों, और गुणा कितना आएगा 2 का स्क्वायर, तो 13 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 25 25 आएगा यानी 5 का स्क्वायर आएगा। ये एलसीएम है। बताओ सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फैक्टर आएंगे यानी, इसका मतलब देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इस भाई साहब में कंफर्म 2 की पावर 4 है। एक तो ये तरीका हुआ, एक क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें भाई साहब में कंफर्म 5 का स्क्वायर है। इसमें क्या है प्यारे मित्रों, 2 की पावर 4 है और 5 का स्क्वायर है, कंफर्म कंफर्म। लेकिन अपने पास 13 होना जरूरी नहीं है क्या, क्योंकि 13 इसमें आ गया और इसमें नहीं है, 13 होना तो कंप्लीट जरूरी है ही नहीं प्यारे मित्रों। तो इसलिए क्यों जरूरी है, यदि मैं कहूं प्यारे मित्रों किसी में भी 5 का स्क्वायर होता तो 5 होना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन यहां 5 स्क्वायर नहीं है, 5 स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहां 5 स्क्वायर आया तो 5 स्क्वायर होना जरूरी है। अब बताओ ऐसी कोई संख्या छांट लो जो 25 से विभाजित होती हो, 25 से विभाजित होती हो, ये नहीं हो रही है। 25 8 200 ये हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, ये लीजिए ऑप्शन, ये संख्या भी छांट सकते हो, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आराम से, इजी गोइंग। अगले क्वेश्चन की ओर, हाईएस्ट एचसीएफ की चर्चा कर ले। तो एचसीएफ के बारे में मैंने जनरली बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब ये भागफल में भी बहुत काम में आने वाला है एलसीएम और एचसीएफ प्यारे मित्रों। तो क्या है बताओ, महत्तम समापर्तक एचसीएफ जीसीडी ये कहा जाता है, इसके भाई साहब के नाम है, नाम भी याद रखोगे अन्यथा ये नाराज हो जाएगा, आप सबके सब जानते हो, नाराज हो जाएगा तो ठीक करना है। बताओ वह सबसे बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है प्यारे मित्रों। एलसीएम में संख्याओं का पूर्णतः विभाजन जाता है, और अपने पास एचसीएम है, एचसीएफ है, वो उन संख्याओं को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। इतना सा अंतर है, तो ये मैंने कहा। तो देखो 12 18 और अपने पास 16, इनका मस मुझे पूछा,
एचसीएफ पूछा मुझे, एचसीएफ कोई पूछे तो प्यारे मित्रों क्या बताओगे, फैक्टराइजेशन करोगे। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन यूज करना है। बताओ दो कितनी बार है, हाईएस्ट कॉमन यूज करना है प्यारे मित्रों। तो दो यहां एक बार है और यहां तीन बार है और यहां दो बार है, तो एक बार ही आएगा। कॉमन तो एक बार ही आया, तीन इसमें नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं प्यारे मित्रों। इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना आएगा, दो। और मैंने कहा ये दो ही है, इसको भी भाग दे सकता है, इसको भी भाग दे सकता है और इसको भी भाग दे सकता है, कंप्लीट पूर्णतः विभाजित हो सकता है। इसी प्रकार देखो 12 और 18 के, 12 और 18 के हम बात करें तो फैक्टर देखो, हमने ये फैक्टर किए तो आपको पता चला कि फैक्टर क्या आ सकते हैं, बताओ। एक, दो और तीन कॉमन आ सकते हैं, आ सकता है ना। तो हमें मैक्सिमम अपने पास कॉमन काम में लेना है, दो, तीन और छह मैक्सिमम काम में लेना है। तो मैक्सिमम कौन सा काम में आया, सिर्फ 6, इसलिए एचसीएफ कितना आया, मैक्सिमम काम में लेना है, फैक्टराइजेशन करना है, काम करना है, तो गुणनखंड विधि से करेंगे अपने पास, फैक्टर विधि से एचसीएफ निकालेंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण, याद रखोगे ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सीधी खा जा सकती है कि अभाज्य संख्याएं हो, प्राइम नंबर हो या सह अभाज्य संख्याएं हो, उनका एचसीएफ सदैव कितना होता है, एक ही होता है, कभी भी प्यारे मित्रों बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर एक के अलावा होता ही नहीं है प्यारे मित्रों। 1, 3, 5 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सॉरी 2, 3, 5 का कॉमन फैक्टर एक ही होगा, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो हाईएस्ट तो है ही एक ही, इसलिए। और 5 और 7 का कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है प्यारे मित्रों, चर्चा करें तो एक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 और 9 का कॉमन फैक्टर होगा तो भी एक ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, जो प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर हो प्यारे मित्रों, को प्राइम नंबर हो, वो संख्याओं का एचसीएफ सदैव कितना होता है, एक होता। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि इनमें कोई कॉमन नहीं होता, इसलिए एचसीएफ एक है। इन दोनों भाई साहब में भी कॉमन नहीं है, कॉमन एक ही हो सकता है, एक सबका फैक्टर होता है, एक हर संख्या का फैक्टर होता है, इसलिए एक आता है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके सबसे कम घात लेते हैं जो गुणनखंड सभी में हो, बस यही मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है एचसीएफ निकालिए, तो उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य नंबरों में फैक्टर करेंगे, सबसे कम पावर होगी उसको उठा लेंगे, सबसे कम। वहां क्या ले रहे थे एलसीएम में, सबसे ज्यादा प्यारे मित्रों, एस एलसीएम सबसे ज्यादा। यहां मैंने 45, 120 और 180 के 45 के फैक्टर किए तो प्यारे मित्रों 9 पंजू 45 होता, तो 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। फिर क्या किया, 120, 120 प्यारे मित्रों 120 कितना है, 2 की 3, 3 की 1 और 5 की 1, याद रखोगे। 180 के 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का 1। इसका मतलब मुझे कॉमन लेना है, पहली बात तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए और लोवेस्ट लेनी है। कॉमन बताओ, देखिए 3 है क्या, 3 है प्यारे मित्रों, 2 है क्या, 2 नहीं है, तो 2 तो लेना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है 2 के लिए, तो कॉमन नहीं है। 3 की लोवेस्ट, लोवेस्ट कितनी है, 1। 5 कॉमन है, कितनी है, 1 ही है सभी में, तो 3 गुणा 5, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15। आप कर सकते हो, इन तीनों का एचसीएफ हमेशा ही कितना आएगा, 5 आएगा। कर लोगे ना प्यारे मित्रों, इसीलिए मैंने देखो 310, 208 के एचसीएफ होगा, ऐसा पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों 310 से और 208 का कोई एचसीएफ पूछे तो आप एक तो फैक्टर करो, मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से बताओ। 4 का भाग 10 आ गया तो नहीं जाएगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 8 का 4 का भाग जा रहा है लेकिन उसमें नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 4 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 8, 8 में प्यारे मित्रों तीनों संख्याओं में 8 चौक 32, 7 चौक 28 और इसमें नहीं जा रहा है, तो ये 8 भी नहीं हो सकता। क्या 2 इसमें भी जा रहा है, 2 हो सकता है प्यारे मित्रों। 6 की चर्चा करूं तो क्या प्यारे मित्रों 3 का भाग जाना चाहिए, 3 प्लस 1 4, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों का 310 और 208 के आप फैक्टर करके चर्चा कर लेना, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ये लीजिए, कर सकते हो आराम से, इजी गोइंग जाके कर सकते हो। करोगे कैसे, फैक्टर करके प्यारे मित्रों, फैक्टर करोगे तभी ये बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। अगली चर्चा में कर लूं, अगली बात अपने पास जो इंपॉर्टेंट है, यदि प्यारे मित्रों दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दे रखा है, पी दे रखा है। समझने का प्रयास करिए, कोई भी दो संख्या है उसका एचसीएफ मैंने पी दिया है, अपने पास पी दिया है, तो संख्या पी दे दूं या एच दे लेते हैं प्यारे मित्रों, एच ही दे लेते हैं, एच भी तो दे सकते हैं अपने पास, एच दे ले तो क्या आएगी वो संख्याएं, एच एक्स और एच वाई होगी।
यहां y तो कोई कॉमन होगा ना, अनुपात होगा। हो सकता है जैसे मैं चर्चा करूं समझने की जैसे मान लो कि 10 और 20 है, दो संख्याएं, इनका एचसीएफ हम जानते हैं। एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 10 होगा, जानते हैं ना। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 1 गुणा 10। और इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे मित्रों? 2 गुणा 10 लिख सकता हूं ना। तो ये अक्स तो ये क्या आया? 1 और 2 आया। अक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे? सहअभाज्य संख्या होगी। ये ध्यान रखे, इनमें कभी कॉमन नहीं आ सकता। अक्स और वाई में कभी कॉमन नहीं हो सकता, तभी ऐसे लिख सकते हैं एच एक्स और एच वाई लिख देंगे अपने पास। तो सबसे बड़ी बात है उस समय उन संख्याओं का योग, जोड़, ये सब देखो समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा कोई भी ए एंड बी दो कोई अपने पास क्या है? नंबर्स है, नंबर है। और इन नंबर्स का एचसीएफ की चर्चा कर लूं, एचसीएफ की चर्चा कर लूं, तो वो क्या है? एच। मैं ये बताओ ए बराबर ऐसा लिख सकता हूं क्या? एच इंटू एक्स। और बी बराबर क्या लिख सकता हूं? एच इंटू वाई। अभी भी तो लिखा है आपने, एच इंटू एक्स। और वाई क्या है? एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ये जानते हैं, इनके कोई को प्राइम नंबर होंगे, इनके कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एक्स और वाई में कॉमन कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ऐसा लिख सकता हूं ना, लिखा जा सकता है। मैंने कहा इन संख्याओं का योग कीजिए, ए प्लस बी बराबर क्या आएगा? एच एक्स प्लस का एच वाई। तो क्या आ गया प्यारे मित्रों? एच कॉमन आ गया, तो एक्स प्लस वाई होगा या नहीं होगा? एक्स प्लस वाई कुछ भी हो, लेकिन मैं कह सकता हूं उन संख्याओं के योगफल का एक फैक्टर क्या है? कन्फर्म क्या है? एचसीएफ है। कह सकता हूं ना एक लाइन। तो ये अंतर कर लू उन संख्याओं का, तो अंतर करूंगा तो क्या आएगा? एच एक्स माइनस का एच वाई। प्यारे मित्रों एच कॉमन ले लूं तो एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का मुझे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये जानता हूं मैं कि अपने पास इसका भी, अंतर का भी एक फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ होगा। जानते हैं ना अपने पास। गुणा कर लीजिए, ए गुणा बी कर लीजिए अपने पास। गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा प्यारे मित्रों? गुणा कर लें तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? एच एक्स गुणा एच वाई। प्यारे मित्रों ये कंफर्म हो गया, एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई होगा। इसका मतलब एच कंफर्म क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा? यहां तो एच स्क्वायर है, तो एच तो कंफर्म गुणा का भी, गुणनफल का भी है, जोड़ का भी है, बाकी का भी है। और किसका है रे प्यारे मित्रों? बताओ, भाग का भी हो सकता है क्या? ए अपॉन बी कर लूं तो क्या आ जाएगा? एच एक्स अपॉन एच वाई। एच वाई, एच से एच कट गया तो एक्स अपॉन वाई। ध्यान रखेंगे भाग में नहीं, भाग में नहीं होगा प्यारे मित्रों। इसका मतलब यहां नहीं होगा, यहां भाग में नहीं होगा, भाग में नहीं। तो एक लाइन में कह सकता हूं, जो जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे अपने पास गुणा हो, उन दो संख्याओं के गुणनफल बाकी में और अपने पास किस में प्यारे मित्रों? योग में, हमेशा ही एचसीएफ का भाग जाएगा। पूर्णतः जाएगा या नहीं जाएगा? ये लाइन काम में आएगी, मैं इसलिए इसको यूज किया। देखो अंतर मैंने कहा तो अंतर क्या आएगा? पी एक्स माइनस का पी वाई। तो प्यारे मित्रों मैंने पी कॉमन ले लिया, ये गुणा लिख दीजिए, गुणा है ये। पी गुणा में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस का वाई। पता चल गया। इसका मतलब अंतर किसके बराबर होगा? एचसीएफ और अंतर का गुणनखंड। अंतर का कोई गुणनखंड तो आएगा ही ना। गुणनखंड का मतलब एक्स माइनस वाई का कोई गुणनखंड होगा तो कर लेंगे अपने। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ सदैव उनके अंतर या अंतर का गुणनखंड होगा। ये बात ठीक है, अंतर का ही तो गुणनखंड है ये। अरे दो संख्याओं के अंतर का क्या होगा? गुणनखंड होगा। यह आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। जैसे 20 प्यारे मित्रों, 20 और मैंने 10 है, ये संख्याओं का अंतर लेंगे, 20 माइनस का 10 तो कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा अंतर। और 10 ही इसका क्या है? एचसीएफ है। तो मैंने कहा था कि एचसीएफ हमेशा ही अंतर का क्या होगा? गुणनखंड होगा। ओके, आगे चर्चा कर लें प्यारे मित्रों। बताइए क्या है अपने पास? 546, 416 और 702 का एचसीएफ कितना होगा? एक तरीका तो है, इसका फैक्टराइजेशन करके आप पता कर लो। फैक्टराइजेशन करके पता कर लोगे तो फैक्टर करके आपका पता कर लोगे, यह आपके लिए होमवर्क है। दूसरा तरीका क्या है? इनका अंतर। दूसरा तरीका यह भी है कि एचसीएफ क्या होगा? एक अंतर होगा। कोई भी दो संख्याएं हैं, 446 और 546, 416, 702 प्यारे मित्रों, ये तीन संख्या है। तो इनके हमें क्या करना? अंतर करके भी पता कर सकते हैं। अंतर का हमेशा क्या आएगा? एचसीएफ फैक्टर आएगा। ये बड़ी हो गई इसलिए अंतर करके हम छोटी कर लें। कर लीजिए प्यारे मित्रों, क्या आएगा? 546 में से 416 घटाऊं तो कितना बचेगा? बताइए देखिए, 546 ही है ना, 416 अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 0, फिर 3 और कितना आ जाएगा? 130। यही तो आएगा।
इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 702 में से 702 में से कितना आएगा, 702 में से प्यारे मित्रों 416 घटाता हूँ तो 12 में से 6 घट गया, 2 आ गया, 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों 286। तो ये फैक्टर तो बड़ा हो जाए, इसका क्यों करें, इसकी का ही कर लें अपने पास, एचसीएफ तो इसमें भी तो होगा ना। तो 13 गुणा क्या होगा अपने पास, 5 गुणा 2 होगा, तो 5 गुणा 2 10 तो है ही नहीं, 13 का फाड़ा है, तो सबसे पहले 13 चौक 52 ही हो गए, सबसे छोटी की चर्चा कर रहे, तो हम कर लेंगे 13 इसमें भी होगा, इसमें भी अपने पास 5 नहीं है, 2 हो सकता है, एक का और पता कर लो, तब क्या हो सकता है, 13 दूनी 26 भी पॉसिबल है। अरे जब 26 भी पॉसिबल है, लेकिन 26 तभी पॉसिबल है जब ऑप्शन में दिए गए हो। और बात करें प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का भी, एक बार आप पॉज करिए, आराम से इस चीज को इत्मीनान से सोचे, ये क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन कम चांस है, भिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन सी सेट में पूछने के चांस बाई चांस हो जाए, अभी तक नहीं आया ऐसा कोई कंसेप्ट, यूज भी नहीं हुआ। दो विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 5, 8 और अंतिम भाजक 57 हो। इसका मतलब ये फैक्टरी तो है प्यारे मित्रों, भागफल 1, 5, 7, 1, 5, 8 और अंतिम भाजक 57 है, तो उनका दोनों, पहली बात तो संख्या ही पूछ सकता है, पहली बात तो ये देखकर क्या पूछ सकता है, एलसीएम तो बाद की बात है, वो संख्याएं कौन सी होगी, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ये दे रखा है, ज्ञात कीजिए, और भागफल क्रम से ये। तो प्यारे मित्रों पहली बात तो देखो, हमेशा जो भागफल दिया जाए उसको आप उल्टा कर दीजिए, भागफल ऊपर उल्टा लिखिए, देखो 1, 5, 8 क्रमागत देगा तो क्रमागत को उल्टा क्रम कर दीजिए, 8, 5, 1 कर दीजिए, और दे देता और उल्टा कर देते। सबसे पहले जो अंतिम भाजक दिया जाता है उस संख्या से गुणा कीजिए, तो 58, 57 को 8 से गुणा कीजिए, शेष फल 0 जोड़ते जाइए, फिर ये उठाइए और किससे, उस अपने पास जो दिया गया है उससे गुणा कीजिए, प्लस 57 जोड़ते जाइए, ये जो संख्या ये उठाइए जो दिया गया है उसको 1 से गुणा कीजिए और 456 ये जोड़ते जाइए। मतलब ये अल्टरनेट ऐसे उठा उठा कर जोड़ते रहेंगे, शेष फल को और संख्याएं निकालते रहेंगे, यहां से संख्या। अब इन तीनों का क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया, क्या एलसीएम पता कर लोगे क्या प्यारे मित्रों, पॉसिबल ही नहीं है एलसीएम पता कर ले। तो एलसीएम के लिए, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होता है, तो आप सबके सब जानते हो कि एक फैक्टर तो 57 आएगा ही आएगा, जानते हैं अपने पास, अरे एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होगा, हमने कहा था जब गुणा, प्यारे मित्रों देखो ये भी कह सकता हूं, देखो एक लाइन यहां, एक ये भी जोड़ सकता हूं, योग में आ गया अपने पास, योग में आ गया, बाकी में आ गया, गुणा में आ गया प्यारे मित्रों, लेकिन क्या एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो ज्यादा कुछ नहीं लूं तो एच अक्स वाई तो जरूरी आएगा ना, तो एच अक्स वाई आ गया, तो एचसीएफ क्या है, एलसीएम का भी एक फैक्टर है, आया या नहीं आया अपने पास। तो इसलिए क्या आएगा प्यारे मित्रों, एक अपने को पता करना है, तो 57 एक फैक्टर होगा एलसीएम में, तो एलसीएम में फैक्टर होगा, तो कन्फर्म है कि एचसीएफ के लिए अपने पास ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो चेक की तीनों संख्याओं को, तो एक ही संख्या ये मिली जो 3 से विभाजित है, कौन सी, डी ऑप्शन। तो ऐसा कर सकते हो, आप पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए, बाकी आपका काम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की, दो संख्याएं पी और क्यू है, उनका एचसीएफ एच है, तो संभावित संख्याएं, देखो मैंने ये लिखने का प्रयास किया है, पहले समझा चुका हूं आपको। तो गुणनफल, देखो गुणन उन संख्याओं का जो अभाज्य नंबर आएंगे, यहां अक्स और वाई क्या है प्यारे मित्रों, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर है, आप सबके सब जानते हो कि को प्राइम नंबर है, इस बात का पूरा ख्याल रखिए, को प्राइम नंबर है। तो क्या जाएगा, अक्स वाई गुणनफल अपॉन एच स्क्वायर, ये अभी तो पता किया था हमने, गुणनफल अपॉन एच स्क्वायर, योग में उन संख्याओं का योग दीजिए और एच का भाग दे दीजिए, अंतर करोगे तो अंतर बट्टे एच का भाग दे दीजिए, एचसीएफ, तो वो क्या बनते जाएंगे, अपने पास संख्याएं मिलती जाएगी। अब क्या पूछा गया प्यारे मित्रों कि समझिए आप इस बात को, मैं कैसे समझ सकता हूं, जैसे अपने पास कोई कहे कि 2 और अपने पास प्यारे मित्रों 2 और 4, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ की चर्चा करूं तो मैं कितना 2 लिख सकता हूं क्या, एचसीएफ बताओ, देखिए इनका योग करूं 2 + 4 बराबर कितना आएगा, 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 2, एचसीएफ आ रहा है या नहीं आ रहा,
इसका मतलब यहाँ अक्स और वाई का अंतर तो कितना आएगा, अक्स वाई 3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार इनका जोड़ अंतर जो भी योग में ये आ गया, अंतर करूंगा 4 में से 2 घटाओ कितना आ गया, तो 2, 2 को क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 1, तो कन्फर्म तो एचसीएफ आ ही गया ना। तो क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 4 लिख दूं तो प्यारे मित्रों कितना आ जाएगा 8, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कन्फर्म पता चला कि 2 हमेशा ही फैक्टर है, 2 का स्क्वायर है, ये लीजिए 4 आ गया ना, पता ही चल रहा है आ ही रहा है। तो हमने एच स्क्वायर का इसलिए भाग दिया, यहाँ एच का इसलिए भाग दिया, अंतर पता कर ले, ऐसे ही पता कर ले तो ऐसे जोड़े पूछे गए हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि दो संख्याओं का योग 975 है और उनका एचसीएफ 65 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, बताओ। अगले ने कहा है क्वेश्चन कर लीजिए कि योग कितना है उन संख्याओं का 975 है, अक्स प्लस वाई बराबर में कह सकता हूं क्या योग 975 है, किसका एचसीएफ कितना है 65 है, 65 भाग दीजिए 13 पंजू 65, 13 और 5 से कटेंगे तो कितनी बार कटेगा प्यारे मित्रों, एक बार, फिर कितना बच गया 4, 9 पंजू 45, फिर बच गया 2 और 5 से कटेंगे 25, 13 का यह जा रहा है क्या, जा रहा है प्यारे मित्रों, कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर कितना आ गया, एक बार चला गया तो कितना आ गया प्यारे मित्रों बताइए, एक बार, फिर कितना 13 पंजू 65, 6 5 बार, तो ये चला गया। अक्स प्लस वाई कितने होने चाहिए, 15 होना चाहिए। कौन कौन, ये को प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं होने चाहिए। करते जाइए प्यारे मित्रों, हम उठा लेंगे, एक के साथ में क्या हो सकता है प्यारे मित्रों, एक के साथ में 14 हो सकता है, पॉसिबल है। दो के साथ में कितना हो सकता है 13, को प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं हो रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तीन के साथ में क्या है 12, बिल्कुल है, तीन, दोनों में 3 कॉमन है इसलिए नहीं होगा। क्या हो सकता है फिर बताइए, 4, 4 में क्या होगा प्यारे मित्रों 11, पॉसिबल है अपने पास। 5 में कितना होगा प्यारे मित्रों, 5 में 10 होगा, फिर नहीं होगा क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन तो होना ही नहीं चाहिए, को प्राइम नंबर में कभी कॉमन नहीं आता, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है प्यारे मित्रों, फिर 6 कर दूं तो 6 के लिए यहाँ कितना होगा 9, फिर पॉसिबल नहीं है क्या, नहीं। फिर क्या कर दूं प्यारे मित्रों 7, 7 के लिए ये कितना 8, भी ये पॉसिबल है। फिर क्या कर दूं मैं 9, 9 के लिए कितना है अपने पास बताओ, देखिए 9 की चर्चा करूंगा तो ये 6 है, वापिस आने लग गए। क्या अपने पास यहाँ 10 करूंगा तो क्या जाएगा प्यारे मित्रों, 10 करूंगा तो 5, फिर नहीं आएगा, तो ये वापिस आने लग गए, तो इसके बाद में तो इसका मतलब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया 1 2 3 और 4, 4 ही ऐसे फैक्टर होंगे, 4 ही ऐसी संख्याओं का जोड़ा होगा जिनका जिनका योग ही क्या आ सकता है 975 आ सकता है, उनका एचसीएफ 65 हो सकता है। तो ये कर लीजिए, संख्या कैसे निकालोगे, कर लीजिए 1 गुणा 13, कंफर्म कर लीजिए, 13 गुणा 14, आप आराम से घर जाके कर सकते हो, आराम से पोज करके कर सकते हो, 13 गुणा 2 और 13 गुणा प्यारे मित्रों क्या आ जाएगा 65 है, 13 नहीं है प्यारे मित्रों, माफी चाहते, 65 है, एचसीएफ कितना है 65 है, तो 65 गुणा 1 और 65 गुणा 14, ऐसी दो संख्याएं बन गई जिनका एचसीएफ कितना है 65 आएगा। तो ऐसी संख्याएं पता कर सकते हो आराम से 65 से गुणा करके, ये लीजिए अपने पास। तो कितने जोड़े बनेंगे 4, 4 ऑप्शन है क्या, 4 ही ऐसे जोड़े हैं जो ऐसी संभावनाएं देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं अपने पास, दो संख्याओं का गुणनफल, वही बात ये आ रहा है 17,340 है, तो उनका एचसीएफ 17 है, एचसीएफ कितना है 17 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, वही बात, जब गुणनफल हो तो अक्स वाई जो को प्राइम नंबर थे उनका गुणनफल किसके बराबर था प्यारे मित्रों 17,340 बट्टे, आपने कहा था कि 17 को 17 से एच स्क्वायर, गुणनफल में एच स्क्वायर का भाग देते हैं, दे दीजिए, 17 को काटेंगे एक बार, फिर 0, 17 दूनी 34, 1020, 1020, 1020 में फिर 17 का भाग दीजिए, 17 के 102, ये लीजिए 60 आ गया। तो अक्स वाई का गुणनफल कितना आएगा 60 आएगा, को प्राइम होनी चाहिए, गुणनफल 60 होना चाहिए, तो क्या होगा 1 और 60 का गुणनफल अपने पास 60 हो सकता है। फिर चर्चा करूं तो 2, 2 और 3 का गुणनफल यहां नहीं होगा क्योंकि को प्राइम नंबर होनी चाहिए। 3, 3 और 20, 3 और 20 पॉसिबल है प्यारे मित्रों, ध्यान रखते रहिए। 3 और क्या कर सकता हूं प्यारे मित्रों, बात की जाए तो 4 की जाए तो 4 होगा तो क्या आएगा 4 होगा तो 4 होगा तो 4 और 15, 15 चौके 60, 5 होगा बिल्कुल पॉसिबल है, 5 होगा तो क्या आएगा अपने पास प्यारे मित्रों, 5 की चर्चा कर लूं तो 15, 12 पंजू 60, ये भी पॉसिबल है। 6 की चर्चा करूं
तो 6 का भाग दूंगा तो 10 पॉसिबल नहीं है अपने पास प्यारे मित्रों, को प्राइम नंबर नहीं है। क्या कर लूं, 7 का भाग जाएगा नहीं, 8 का भाग जाएगा नहीं, 9 का भाग जाएगा नहीं। तो ये संख्याएं होगी आपके पास, जोड़े होंगे आपके सामने है। ओके, कर लोगे अपने पास आराम से, इजी गोइंग जाकर कर सकते हो। आगे ऐसी संख्याओं का ऐसी पूछे तो भी कर सकते हो प्यारे मित्रों। कैसे करोगे, एक की पावर n-1, एक की पावर m-1 का HCF निकालना हो तो आपको ऐसे गुणा भाग ज्यादा नहीं करना है। जो ये पावर दे रखी है ना, इसका सबसे पहले क्या निकाल ले, HCF निकाल ले। HCF निकाल लोगे तो HCF आया, -1 कर दोगे। जहां m और n प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपको ऐसे पूछ ले प्यारे मित्रों, 2 की पावर 15 -1 और 2 की पावर 18 -1। देखो ये क्वेश्चन यहां काम में नहीं आएगा, डिविजिबिलिटी में काम में आएगा। पूछ लिया कि ये को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संभावित संख्या पूछी गई, ये लो पूछ लिया कि ऐसी कौन सी संख्या है बताइए बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को विभाजित कर दे, फैक्टर कर दे। तो आपको क्या करना, मैंने पहले कहा था, इसका विभाजित करने वाली HCF आएगी। HCF के लिए क्या करना, 2 15 और 18 का HCF लीजिए, पावर का HCF लीजिए। 15 और 18 का HCF की चर्चा करूं तो कितना आएगा बता सकते हो। 15 का 5 × 15 कह सकता हूं क्या, 5 × 3 फैक्टर होगा। इस 6 का क्या होगा, 9 का 2 × 2 × 2 नहीं 3 × 3 9 दूनी 18। तो HCF कितना आया, 3 आया, आपको पता चल गया। तो इसका जो भी कॉम आएगा HCF प्यारे मित्रों, पूरी संख्या का HCF आएगा 2 की पावर 3 -1। तो 8 माइनस का 1 7। 7 सबसे बड़ी संभावित संख्या है जिससे ये भी विभाजित होगी और ये भी विभाजित होगी। तो ये लीजिए, किया जा सकता आराम से, इजी गोइंग जाकर। अगला प्यारे मित्रों, अगला क्या किया गया है, ये अनुपात और में भी काम में आएगा HCF। बहुत बड़ी बात है, अनुपात में भी काम में आएगा। कैसे आएगा कि दो संख्याओं का HCF H है, ध्यान रखोगे, तो उन संख्याओं का अनुपात तुरंत कर सकते हैं। H हटा दें तो उन संख्याओं का जो को प्राइम नंबर बचेगा, HCF हटा दें। किसी भी दो संख्याओं का HCF हटा दिया जाए तो अनुपात में बदल जाएगी ना। जैसे मैं कहूं कि 10 और अपने पास मान लो 40 कोई संख्या दी, आप सबके सब जानते हो कि इनका HCF कितना है, HCF 10 है। 10 हटा दो तो 1 और 4 जो बचा, ये इनका क्या आएगा, परमानेंट रेशियो आएगा प्यारे मित्रों। 1 और 4 रेशियो आ गया। तो अक्स वाई और अनुपात HCF, अनुपात के लिए HCF हटाना है। और अनुपात दिया गया और संख्या पूछी जाए, अनुपात दिया जाए, ये अनुपात दे दिया प्यारे मित्रों 1 और अनुपात 4 दे दिया। कोई संख्या पूछे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, HCF से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 और 40 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये भी आप इत्मीनान से सोच सकते हो। अनुपात दिया हो तो संख्याएं फाइंड आउट करनी हो तो आप आराम से इससे जाकर कर सकते हो, कर लोगे ना। ये भी आपके, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब जैसे कोई पूछ ले, ऐसे कहा जाएगा कि दो संख्याओं जिनका अनुपात ये है 2:3 है, उनका HCF 4 है, तो संख्याएं होगी प्यारे मित्रों। जिन संख्याओं का अनुपात कितना है, 2/3 है, और इनका HCF कितना है, HCF क्या है प्यारे मित्रों, 2:3 वाली संख्याओं का HCF कितना है, 4। संख्याएं एक फाइंड आउट करनी है तो 2 × 4 और 3 × 4 कितनी आएगी प्यारे मित्रों, 8 और 12। सबसे छोटी यही आएगी। फिर तो आप क्या कर सकते हो, 16 और 24 भी कर सकते हो, करने में तो किए जा सकते हैं, लेकिन कितना आएगा, 8 और 12। ओके प्यारे मित्रों, तो ये भी किया जा सकता है। आगे वाली चीज मैं करना चाहूं तो आगे वाली क्या है बताओ, आगे वाली चर्चा करूं तो संख्याओं का अनुपात, अक्स अनुपात वाई, दो ही नहीं 3 दे दे तो क्या है, तो HCF H हो तो LCM, क्या बात है प्यारे मित्रों, सबसे बड़ी कि LCM पूछ लिया जाए, HCF दे दिया जाए, संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए। जैसे मान लो 1:3:5 दे दिया और अपने पास इसका, अपने पास क्या दे दिया, LCM दे दिया। मान लो कि कितना दे दिया, 30 दे दिया, LCM 30 दे दिया। और क्या पूछ ले प्यारे मित्रों, HCF पूछ ले, HCF पूछ ले, HCF दे दिया और LCM पूछ ले, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन सोचने के अभी आ रहे हैं, लेटेस्ट में आने लग गए हैं ऐसे। तो 1 2 3 जिनका LCM कितना है, 60 है, तो आप याद रखोगे जो LCM लिखा जाता है ना प्यारे मित्रों, वो हमेशा ही HCF गुणा उन अनुपातों का गुणनफल लिखा जाएगा। अनुपातों का क्या कर दीजिए, अनुपातों का गुणनफल कर दीजिए और आपका काम बन जाएगा। अनुपात क्या दिए गए हैं प्यारे मित्रों, LCM कितना दिया गया था, 60 LCM दिया गया था।
और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना था। अनुपात 1 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों? 60 बराबर एचसीएफ गुणा कितना आ गया अपने पास? 6, 6 से कट गया तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कर लोगे ये भी मेरे हिसाब से, ये भी अच्छे से आशा और उम्मीद करते हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये भी आप क्लास को भरपूर प्यार दीजिए, क्लास को सही ढंग से कीजिए। इसके बाद में आपको एक क्लास और मिलेगी जिसमें पीवाईक्यू मिल जाएंगे और एलसीएम समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए प्यारे मित्रों, और हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एलसीएम को लेकर, और क्लास को शेयर करते रहिए। हो सकता है आपको मैंने कहा था कि ये लास्ट क्लास हो जो आपको क्या मिल जाए बताओ, रिकॉर्डेड मिल जाए, बाकी आपको लाइव लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।